10वें महीने के पहले दिन में परमेश्वर के भवन में आना बहुत आशीष का समय होता है, क्योंकि हर महीना कोई ना कोई डेट चेंज हो जाता है, लेकिन 1 तारीख बहुत कम आता है। 2-3 बार ही आता है साल में, 1 तारीख रविवार। लेकिन ये रविवार जब पहला दिन आता है तो आप लोगों को खुशी होती है, पता नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। आपको होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? खुशी नहीं होती है? पहला दिन रविवार चर्च में जाना कितनी खुशी की बात है, बराबर? यानी कि प्रार्थना, पहला महीना कैसे? प्रार्थना के द्वारा शुरुआत। कैसे शुरुआत कर रहे हैं प्रार्थना को? प्रार्थना के द्वारा। पूरा महीना कैसा रहेगा? आशीषित रहेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों ने ग्रुप में मैंने वचन डाला था, पढ़ा, सुना? ग्रुप में मैंने वचन शेयर किया था, कितने लोग सुने? 1 2 3 4 5 लोग सुने। बाकी लोगों को टाइम ही नहीं था सुनने के लिए। क्यों नहीं सुने वचन? पास्टर को दूसरा काम क्या है? वो लाते रहे कुछ भी, हमको क्या करना है? हाँ, पास्टर का काम पास्टर करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा, मैं करूंगा। ऐसा करते हैं? हाँ, क्यों बाकी लोग वचन नहीं सुने? वचन आप सुनोगे, वो वचन आपको चलाएगा, क्योंकि वचन दिया है, ज्योति है, आपके सामने अंधेरे को दूर कर कर आपको सही मार्ग पे ले जाएगा। आप अंधेरे में जाओगे तो डगमगा जाओगे, गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा। उजियाले में जाओगे, गिरोगे नहीं? गिरोगे कभी। इसलिए वचन उजियाला है। वचन क्या है? प्रकाश है, दिया है। जब हम उसको सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम कभी गिरेंगे नहीं, कभी हम पाप में नहीं गिरेंगे, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम सीधे मार्ग पर चलेंगे। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए वचनों को प्रार्थना पूर्वक लेके आते हैं कि आप कभी गिरे नहीं, डगमगाए नहीं, आप आशीषित रहे। हालेलुया। पहला महीना, ये पहला तारीख, पहले हफ्ते का आप लोगों को आशीष मिले, बरकत मिले, ऐसा हमारी चाहत है, हमारी प्रार्थना है कि आप अच्छे इस महीने को अच्छी रीति से चला। ये महीना आपको अच्छा, बहुत खूबसूरती से जाए, कि आपको कोई दुख, दर्द, क्लेश, वेदना, तकलीफ, बाधा कुछ ना आए। आप आनंदित ये महीने को पूरा करने के लिए प्रभु आपको कृपा देना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं तो पूरा महीना आपके लिए आशीषित जाएगा। सुबह जब आप उठते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाना चाहिए बोल के प्रार्थना करना है। एक महीना आता है तो पूरा महीना अच्छा जाना चाहिए बोल के प्रार्थना करना है। हफ्ते के रविवार के दिन आते हैं तो एक पूरा हफ्ता अच्छा जाना है प्रभु की प्रार्थना करना है। एक साल का पहले दिन में आते हैं तो उसे प्रार्थना करें, प्रभु साल भर में अच्छा जाए। जैसा हम मांगेंगे वैसा प्रभु हमें चलाने वाले। हम नहीं मांगेंगे, प्रभु नहीं चलाएंगे। मांगोगे तो ही प्रभु आपको देने वाले हैं, चलाने वाले परमेश्वर। हमें हालेलुया। आइए आज हम वचनों में जाएंगे। इस महीने में हमें प्रभु ने वाचा का वचन दिया है। पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 17वां अध्याय, वचन ये, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यह प्रभु का वचन कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। एक परमेश्वर का और एक नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु मसीह को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस नाम से भी जानते हैं। इसी शब्द को इब्रानियों में एल शडाई कहा जाता है। एल शडाई इसका मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सर्व यानी कि सारी पृथ्वी के ऊपर ताकत पाए हुए परमेश्वर, यानी कि जगत में रहने वाली सारी चीजें बनाकर उसको चलाने वाले परमेश्वर है। इसलिए उनका नाम क्या कहा जाता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे वाचा बांधते हैं, ये महीना भर मैं आप लोगों को मेरे बल से मैं चलाऊंगा, मेरी ताकत से आपको चलाऊंगा। आपकी ताकत से नहीं, आपके बल से आप नहीं चलोगे। मैं मेरे बल से आपको मेरी ताकत से चलाने वाला
परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे वाचा बांधते हैं, वाचे को निभाने वाले परमेश्वर है। जब वो वाचा करते हैं तो वाचा हमारे जीवन में पूरा होता है। जब वो कहते हैं तो वो करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि उनका नाम दिया गया है एल शडाई परमेश्वर। कन्नड़ में एक गीत लिखा गया है, एल शडाई सर्व ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಕೋಟೆಯು। पूरा गाना नहीं गाऊंगा, समय नहीं है। एल शडाई मेरे जीवन के आप बल और दुर्ग परमेश्वर। एल शडाई परमेश्वर हमारे क्या है? बलवान किला है। किले में जब कोई चला जाता है तो किले के अंदर जाने वाला कैसा हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। उसको कोई शत्रु का क्या नहीं रहेगा? भय नहीं रहेगा। कोई सेना उस पर चढ़ाई नहीं कर सकेगी, कोई उसे मार नहीं सकेगा, कोई उसे तोड़ नहीं सकेगा, कोई उसका घात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सुरक्षित जगह में आ गया है। अब घर के अंदर आ गए, चश्मे अब आ गए, बारिश हो रहा है बाहर, आपके ऊपर पानी पड़ रहा है क्या? अभी बूंद पड़ रही है क्या? ठंडी हवा लग रही है क्या? कुछ लग रहा है आपको? हम अंदर आ गए, हम कैसे हो गए? सुरक्षित हो गए। जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास हम आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो गए। शैतान कोई भी क्रिया, कोई भी अंधकार की ताकतें, कोई मनुष्य का बल, कोई भी जादू टोना, कोई बीमारी हमें क्या नहीं करेगी? छू ना सके, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पंख तले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के नीचे हम जब आ जाते हैं हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालने वाले परमेश्वर है। वो वादा करते हैं, वाचा बांधते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, तुम्हारी सारे संकट में मैं तुम्हें क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। इसलिए उनका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया गया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जो आ जाता है उसे कभी हार नहीं होती है, उसे हमेशा जीत होती है। जिसके पक्ष में परमेश्वर यहोवा आ जाते हैं वो कभी हारते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते हुए जीतते जाते हैं, क्योंकि उन्हें हारना पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहकर उन्हें सिर्फ जीत दिलाते रहते हैं। वो जय का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर वादा करने वाले परमेश्वर है, उस वादे को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हाथ पकड़कर परमेश्वर वादा कर वादा निभाने वाले परमेश्वर है। आमीन। और वचन को पढ़ेंगे, वही उत्पत्ति की पुस्तक में 28वां अध्याय वचन 3 को पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल्य हो। देखिए, प्रभु का वचन कहता है सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसी आशीष देते हैं जो हमें राज्य की मंडली का मूल बनाना चाहते हैं, फलवंत बनाना चाहते हैं, हमें ऊंचा करना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे वाचा बांधते हैं। मैं तुम्हें क्या करूंगा? फलवंत बनाऊंगा, मैं तुम्हें राज्य को खड़ा करने वाला मैं तुम्हें बनाऊंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। राज्य मतलब क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत निर्बल हैं, कमजोर हैं, हमारे पास कोई बड़ी ऐसी कोई धन संपत्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसके द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूं, ऐसे बड़े बड़े कार्य को कराने वाला मैं परमेश्वर हूं। वो फलवंत होगा, वो क्या होगा? फलवंत होगा, और वो राज्यों का मूल बनेगा। क्यों मूल बनेगा? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ रहकर चलाने वाले परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के पास जो आ जाता है, उनके छत्र छाया में जो आ जाता है, परमेश्वर उनको क्या करते हैं? कभी अकेला नहीं छोड़ते, उन्हें हमेशा साथ ले जाने वाले परमेश्वर, उन्हें हाथ पकड़कर ले जाते हैं। या इसहाक याकूब को ऐसा आशीष देता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, या उसका बेटा इसहाक अपने बेटे को बोलता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ रहकर तुझे फलवंत बनाकर तुझे राज्य का मूल बनाएंगे। क्यों? जैसा मुझे प्रभु ने आशीषित किए वैसा तुझे भी आशीषित करने वाले हैं। वैसा उन्हें प्रभु ने आशीषित किया तो हमें भी प्रभु आशीर्वादित करने वाले परमेश्वर है।
अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को परमेश्वर ने जो आशीष दी, वो आशीष हमारे लिए भी है। वो आशीष हमें भी प्रभु देना चाहते हैं। वो आशीष देकर प्रभु हमें भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमसे वादा करते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर तुम्हें मैं चलाने वाला। हालेलुया। और वचन को पढ़ेंगे 35 उसी में 35वां अध्याय वचन 11 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 35:11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरना जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। क्या प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा फूले फलाकर तुम्हें बड़ा कर तुम्हारे द्वारा मैं जातियों को उत्पन्न करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकूब से कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा आशीष करूंगा, तुम्हारे द्वारा जातियां उत्पन्न होगी। आपके अंदर से राजाएं आएंगे, अधिकारियां आएंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके घर में अच्छे एक पदवी में काम करने वाले लोग उठाएंगे प्रभु, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब वाचा बांधते हैं तो वाचा पूरा करने वाले परमेश्वर है। हम अच्छे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हमारे घर में ऐसे कोई अच्छे अधिकारी नहीं रहे होंगे, हम लोग बड़े बड़े काम नहीं किए रहेंगे, लेकिन परमेश्वर, हम जब परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो वो आशीष हमारे बच्चों पर आएगी। हमारे बच्चे अच्छे पदवियों में जाएंगे, अच्छे अधिकारियों में काम करेंगे, एक अच्छे स्थान में रहेंगे, उनका जीवन बड़ा आशीषित रहेगा। क्यों? क्योंकि माता पिता की प्रार्थना, उनका मार्गदर्शन बच्चों के जीवन को परमेश्वर आगे ले जाते हैं। राजाएं आएंगे, मतलब क्या? राजा आएंगे मतलब क्या? ऐसा राज भोग का जीवन, राजा कैसे जीता है वैसा आपके बच्चे जिएंगे। हालेलुया। आप कैसे जिए आपको पता है, आपके बच्चे अच्छा जिए तो क्या बोलेंगे? सच में मेरा परमेश्वर हमें आशीषित किया है, सच में हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वादित कर कर चलाए। ऐसा आप लोगों को क्या आएगा? मन में बात आएगी कि सच में मेरा परमेश्वर हमें बढ़ाना चालू कर दिया है, वो उठाना हमें चालू कर दिए, वो हमें उठाकर आशीर्वादित करना चालू कर दिया। ऐसा हमें अंदर ही अंदर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अब विश्वास करना कि जब भी कभी हमारे अंदर अविश्वास का मन आता है, ऐसा हम सोचते हैं कि अब्राहम 99 साल का था, उसने सोचा अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं मरने वाला हूँ, अभी मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मेरी संतति नहीं है, मेरे बाल बच्चे नहीं है, मेरा सारा जायदाद, मेरी सारी धन संपत्तियां दूसरे के हाथ में जाने वाली है। ऐसा उदास होकर या वो चिंता से बैठा होगा, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या हो गया पता है? तू मेरे सामने सरलता से और कोई भी बुराई ना रहते हुए तू चलता रहे। परमेश्वर उसको 2 शब्द सिखाए, तुम मेरे सामने सरल मन वाला होकर, अच्छे शुद्ध मन वाला होकर चलता रहे और तेरे अंदर कोई बुराई ना दिखाई पड़े। अब्राहम ऐसे चलने लगा, 99 उम्र में सोच रहे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अभी मैं कुछ करने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी, उन्होंने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू जानेगा। 100 साल में परमेश्वर उसको बेटा दी, मरने वाला था, परमेश्वर ने उसको और 75 साल की उम्र दी। और कितने साल की उम्र मिला उसको? 75 साल, यानी कि 175 साल उसने ये धरती पर जिया। 175 ईयर उसने इस पृथ्वी पर जीवन गुजारा। वो सोचा था मैं 99 साल का हो गया हूं, अभी मैं मरने वाला हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अभी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी मैं ऐसे ही बुढ़ापे में चला जाऊंगा, सब कुछ चला जाएगा। ऐसा वो सोचा होगा। ऐसे कभी कभी हम भी सोचते हैं, कभी हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं, कभी हमारे मन में ऐसी विचारधाराएं आती हैं कि हमसे भी कुछ आगे जाके होने वाला नहीं है, अभी बात खत्म, इसमें लाइफ जाने वाला है, इसमें जिंदगी जाने वाली है, ऐसे जिंदगी खत्म होने वाला है। लेकिन एल शाddai सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुरुआत नई रीति से करूंगा। हालेलुया। बोल से बोला हाथ उठाके।
जब हम बोलेंगे अभी कुछ नहीं होगा, प्रभु बोलते अभी मैं सब कुछ कर दूंगा। क्योंकि इतनी देर आप आपकी ताकत में चल रहे थे, मैं करूंगा, मैं भाग लूंगा, मैं बना लूंगा, मैं बांध दूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा, मैं उठा दूंगा। ऐसा हम हमारी ताकत में साथ में चलते हैं। जब सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं होता, हम थक जाते हैं, बाद में बोलते हैं अभी कुछ होने वाला नहीं। बोलते नहीं बोलते अभी कुछ नहीं होगा, कितना भी मार ले। गधा मजदूरी बोलते, पता है गधा मजदूरी? गधा मजदूरी बात सुना है क्या आपने? कहावत में गधा मजदूरी करना। क्या मजदूरी? पता नहीं, सुने कभी? कौन गधा पता नहीं, मजदूरी क्या पता नहीं। गधे को लेके आकर पूरा काम करा के लेते हैं, बराबर? गधे को लाकर मिट्टी उठाया, पत्थर उठाया, ये उठाया, इंसान को उठाया, सब उठाया, पूरा काम होगा। शाम को उसको बिठाकर पूछते हैं, गधे जी क्या खाने वाले आप? क्या आपका स्पेशल डिश है? अब बोले सुबह नाश्ते में क्या खाने वाले, दोपहर में क्या खाने वाले, रात को क्या खाने वाले? अब जो बोलेगा हम बना के देंगे। ऐसा पूछेगा मालिक? कभी खिलाया गधे को ऐसा बिठा के? क्या करता मालिक? अरे पापा क्या पता पास्टर, आप गधा पाने लेंगे, आप ही बोल दो। मैं बहुत गधों को पाला हूं, इसे मैं ही बोलता हूं। हालेलुया। लात मार के भगा देता था, काम हो गया ना भाग जा रहे, जाके इधर उधर चढ़ के जो मिला खा के वापिस आकर काम करा के लूंगा। क्या करा के लूंगा? गधे को सिर्फ काम के लिए यूज किया जाता है, उसको देखभाल के लिए यूज कोई नहीं करता है। घोड़े को अच्छा देखभाल करेंगे, बकरे को, कुत्ते को। अब देखो बिल्ली घर में, उसको बैठ के सब लोग ऐसा करते हैं। चूहा भी पकड़ के हम लोग पालने हो, चूहा भी पकड़े, पाल लोग देखो चूहा पकड़ के बैठे रहते हाथों में। आपके चूहा पकड़ा हाथ में? आप सिर्फ सांप पकड़ने वाले लोग, चूहा नहीं पकड़े। सांप पकड़ेंगे? तो लोग सब कुछ, सब जानवरों को चाहते हैं, लेकिन गधे को है ना कभी कोई प्यार नहीं करता है, बराबर? इसीलिए बोलते उसको गधा मजदूरी, उसमें ज्यादा काम कराते लेकिन उसको कोई इज्जत नहीं देता है। गधा काम होने में जाने के बाद उसको कोई देखभाल भी नहीं करता, उसको खाया क्या, पिया क्या, कहाँ है देखता नहीं। जब उसको जरूरत पड़ी जाके वापस लेके आएगा, काम करा के देगा। वैसे जब हम पूरा कर अभी हमसे कुछ नहीं होगा, हम जब गिर जाते हैं, थक जाते हैं, अभी आगे कुछ होने वाला नहीं है, तब बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे ऊपर आकर सवार करूंगा, मैं तुझे चलाने हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठ गए, ये गधे का क्या होगा? आप गधे नहीं, मैं गधा हूं। ये गधे का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा पता है? क्या होगा पास्टर? रास्ते पे चल के जाओगे, खड्डे गुड्डे में गिरोगे, उठोगे, और क्या करोगे? वैसा है ना, जब यीशु मसीह इस गधे पे बैठ गए तो आपके सामने बेशकीमती कपड़े डाले जाएंगे, ढालियां डाली जाएगी, फूलों डाले जाएंगे। लोग बैठकर गधे को भी देखेंगे, ऊपर बैठे यीशु को भी देखेंगे। हालेलुया। जिस दिन हमने बोला मेरा जीवन खत्म हो गया है, अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रभु बोलेंगे मैं आऊंगा बेटा, मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। और हाथ पकड़ के अभी बोल दिया कुछ नहीं होने वाला है। अभी से देखो प्रभु नया शुरुआत देने वाला है, अभी से नया शुरुआत होने वाला है। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ देख लूंगा, सब कुछ हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं हो रहा है, बाद में बोले कुछ नहीं होने वाला नहीं, तब आप हार कर क्या करेंगे? हथियार को डाल देंगे, अभी मैं जीतने वाला नहीं, मैं हारने वाला। तो परमेश्वर बोलेंगे अभी हथियार उठा ले, अभी मैं तेरे साथ आऊंगा, हम मिलकर युद्ध करेंगे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं हम मिलकर युद्ध करेंगे, तू हारेगा नहीं, मैं तुझे जीत देता जाऊंगा। आपकी नई शुरुआत हो जाएगी, एक नया मार्ग मिल जाएगा। ऐसा दिखेगा कि यार सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ काम मैं कर सकता हूं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांध दिया है, मुझसे उन्होंने करार कर लिया है, उन्होंने कह दिया है कि मैं तुझे चलाऊंगा बेटा, मैं तुझे चलाऊंगी बेटी। एक शब्द प्रभु ने बोल दिए, बात खत्म। क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाए। आज मैं सुबह एक वचन में एक सेवक के द्वारा एक वचन सुन रहा था। एक भाई परमेश्वर के विरोध में अनाप शनाप हमेशा बोलता था, यीशु मसीह के ऊपर उसको कोई विश्वास नहीं था। समय बीतता गया, समय बीतता गया, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर गुस्सा करने वाला एक इंसान था। एक दिन अचानक उसको एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। रीढ़ की हड्डी टूट गई, बहुत पैसे वाला था, बहुत खर्चा किया,
सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन उसको इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर बोले जिंदगी भर तुझे लेटे ही रहना है, जिंदगी भर लेटे ही रहना है, उसके सिवा तुझे दूसरा कोई जरिया नहीं। कभी कभी तू व्हील चेयर पे बैठ कर बाहर जाके आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय तुझे क्या करना है? लेटे ही रहना है। लोग आकर बोले, प्रार्थना करने वाले आकर बोले यीशु पर विश्वास रख तो अच्छा हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगी। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, वो परमेश्वर के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा बोल बोल कर लोगों को टाल देता था। क्या पता उसकी बीवी प्रार्थना की रहेगी, उनके बच्चे प्रार्थना किए रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे घर में, लेकिन बिस्तर पे व्यक्ति एक दिन अचानक वो हॉस्पिटल में सोया हुआ है। एक व्यक्ति आकर उसके सामने खड़े हो गए, एक व्यक्ति आकर क्या हो गए? सामने खड़े हो गए। खड़े होकर कुछ नहीं बोला, वो आंखें खोल के देख रहा है। यीशु मसीह हाथ रखकर चंगा हो जा, छुटकारा मिले, कुछ नहीं बोले। मैं यीशु को भी नहीं बोले, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इतना ही बोलकर चले गए। ये कौन आकर मुझसे प्यार करता बोलकर चले जा रहे, बोल के उठकर बैठ गया, नीचे उतर गया, भाग के जा रहा पीछे पीछे। यीशु मसीह हॉस्पिटल से बाहर आए, क्रॉस हो गए, बहुत दूर तक आ गए। ये पीछे पीछे भाग रहा है, इसके पीछे नर्स डॉक्टर से भाग के आ रहे हैं। तू चलना नहीं है, तुझे लेटे रहना है, तू भागना नहीं है, तुझे लेटे रहना है, रुक जा। ये भाग के जा रहा है। एंट्रेंस में आकर यीशु मसीह छुप गए। ये खड़ा ढूंढ रहा, किधर गए ढूंढ रहा है। यीशु मसीह छुप गए। डॉक्टर के पूछा तुझे कौन रुकने बोला? नर्स मुझे तुझे कौन भाग के आने बोला? तू रुक नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तू क्यों भाग के आया? बोला मुझे किसी ने भगा के लाया इधर तक, मैं उनको ढूंढने आया। कौन था पता नहीं, मुझे पता है वो यीशु मसीह रहेंगे, क्योंकि उनका रूप यीशु मसीह जैसा था। हालेलुया। डॉक्टर बोले तू खड़ा ही नहीं हो सकता था, तू कैसे खड़ा हो गया? बोला मैं खड़ा हो, मुझे पता मैं खड़ा नहीं हो सकता, अचानक मुझ में ताकत आ गई, मैं भाग के आ गया। चेक करके देखा तो रीढ़ की हड्डी बराबर हो गई, आरोग्य मिल गए। डॉक्टर नर्स सब लोग मुंह पे हाथ। कभी कोई डॉक्टर बोलता उठना ही नहीं, सो जा, लेट जा, उठना नहीं है जिंदगी पर, खड़ा नहीं हो सकता तू। डॉक्टर बोले हम बराबर सुनते हैं। डॉक्टर बोलते बाबा उठना नहीं, हिलना नहीं, हिलेंगे नहीं, ऐसा ही पड़े रहेंगे बिस्तर पे। प्रभु के बोलेंगे ना, प्रभु की बात नहीं सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे हम लोग? डॉक्टर ने बोल दिया ना, हम बोले ओके डॉक्टर रे, आप जो बोले वैसा ही करेंगे डॉक्टर। प्रभु जो बोले वो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रभु डॉक्टर नहीं है ना, ये एमबीबीएस पढ़ा है, डॉक्टर है। ये जो भी बोलेगा सही बोलेगा। यीशु मसीह क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। डॉक्टर बोले बेटा जगह से हिलना नहीं, 2 दिन उधर बैठा रहे, उधर बैठे, क्यों हिलना नहीं बोला? हिलेगा सब सरक जाएगा, सब हिल जाएगा, सब बाहर आ जाएगा। प्रभु बोलेंगे बेटा मेरे चरणों में आ, मैं जो कहूंगा तू वो कर, मैं तुझे आशीष करूंगा। हम प्रभु का नहीं सुनते, किसका सुनते हैं? एक मामूली डॉक्टर का बात सुनते हैं। मामूली का डॉक्टर जो बाबा कुछ बोल दिया तो सुन लेते हैं हम, बाबा आके कुछ बोल देंगे, कोई अच्छा व्यक्ति आके कुछ बोल दिया, कोई अच्छा इंसान आके कुछ बोल दिया, हम उनकी बात मानते हैं। मानते नहीं मानते? डॉक्टर कुछ बोल दिया तो हम सबसे ज्यादा डॉक्टर को इज्जत देते हैं। क्या देते हैं डॉक्टर को? हिलना नहीं बोले तो हम शाम तक हिलेंगे नहीं, ऐसे एक ही जगह स्टैचू बने गए। हम बोले हम कुछ नहीं कर सकते, बाबा डॉक्टर बोल के गए, हिलना नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं जब तुमने बोला अभी कुछ नहीं होगा, मैं यहां से तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब राम को प्रभु ने बोला अभी तो बोल दिया कुछ नहीं होने वाला है, तो शांत बैठा है ना, अभी देख मैं क्या करने वाला हूँ। तो बोला ना मेरा 99 उम्र हो गया है, अभी मैं टपक जाऊंगा 100 में। प्रभु बोला अभी तो 100 में नहीं टपकेगा, मैं तुझे और लंबी उम्र दूंगा। और लंबी उम्र कितना दिया पता है? और 76 साल उसने जिंदगी बिताई। 99 सोचा मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु ने और उसको 76 इयर्स ऐड कर दिए। बोले अभी देख मैं क्या करने वाला। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम होता है। जब आप विश्वास करोगे, उन पर चलोगे, वचनों को सुनोगे, आप प्रार्थना करोगे, आपके जीवन जहां गिरी है वहां से उठाकर प्रभु खड़ा कर दे। आपके बच्चों के जीवन को उठा के ऐसा खड़ा कर दे, हम देखते हैं मेरा बच्चा ऐसे कैसे का बड़ा हो गया। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु
प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। हालेलुया। नामुमकिन ऐसी कोई बात यीशु मसीह के पास नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि प्रभु बोलते हैं सब कुछ मैंने बनाया। अथवा बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग अभी नया वायरस को रिसर्च कर रहे हैं, नया वायरस आएगा सारी दुनिया के गरीब लोगों को मार डालना है। क्या मार डालना है? जो पैसे वाले हैं ना वो सब लोग क्या करेंगे, फ्लाइट बनाकर चंद्रमा में चले जाएंगे। कहाँ जाके बैठ जाएंगे? चंद्रमा में बैठकर सब खत्म होने के बाद नीचे उतर के आने वाले। उनको पता नहीं है परमेश्वर इंसान के लिए सिर्फ एक ही एक पृथ्वी दी है और कई इंसान को जीने के लिए जगह ही प्रभु रखे नहीं है, क्योंकि प्रभु ज्ञानवान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्य की बुद्धि कैसी टेढ़ी है उनको पता है। हालेलुया। सालों सालों से कितने तो भी सालों से लोग ढूंढ रहे हैं आसमान में कहाँ रहने के लिए जगह है क्या, धरती में छोड़कर कहीं जाके रह सकते हैं क्या। वैसा रहता था ना, ये दुनिया विनाश होकर काफी साल हो जाता था। जिस दिन हिरोशिमा नागासाकी जो जापान में पूरा नाश कर दिए, वैसा सारी दुनिया को ये लोग कब का ही नाश कर देते थे, क्योंकि इनको पता नहीं अभी जाके बैठने के लिए जगह नहीं, डालेंगे तो खुद भी मरेंगे। वो न्यूक्लियर बम को डालेंगे, डालने वाला भी मरेगा, क्योंकि इतना पावरफुल होता है न्यूक्लियर बम। इसलिए जगह ढूंढ रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों पैसा खर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम जाकर कहीं एक जगह बैठकर एक साल बाद उतर आए, उसके अंदर पूरा दुनिया सफा हो जाए, कोई धरती पे इंसान ना रहे। किसकी चाल है ये? पैसे वालों की चाल। अभी उसके साथ में और एक देश उठकर भी, वो भी ज्यादा क्या कर रहा है, मार पड़ रही है, फिर भी वो सुधरना नहीं है। परमेश्वर का क्रोध भयंकर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उनके सामने किसी की एक नहीं चलने वाली है। इंसान जो सोचेगा परमेश्वर का सोच अलग है, इंसान जो करना चाहेगा परमेश्वर करना काम अलग होता है। इसलिए परमेश्वर के तुल्य कोई इंसान खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका नाम सर्वशक्तिमान है। मनुष्य सोच रहा है कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर लेंगे, सिर्फ हम जिएंगे और किसी को जीने ही नहीं देंगे। ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, उनकी मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। लेकिन हमें प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु ने हमें उठाए हैं, इसलिए प्रभु हमें चुने हैं, इसलिए प्रभु बुलाकर हमें बिठाए हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, देश शांति में रहेगा, देश समाधान में रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब माहौल को अपने कंट्रोल में रखेंगे, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को पता था, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर। वैसे ही इसहाक को परमेश्वर ने आशीर्वादित किए, वैसे ही परमेश्वर याकूब को आशीर्वादित किए, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आशीर्वादित करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। अभी आपको क्या करना पता है? आपका नाम बोलकर मेरा परमेश्वर मुझे आशीर्वादित करेगा बोलना है। ओके, बोलिए, आपका नाम लेकर बोलिए। हाथ रख के बोलो, बाबा मुझे, आपका नाम लो। आपका नाम क्या है? जोसेफ को परमेश्वर आशीर्वादित करने वाले हैं। हालेलुया। आपको प्रभु आशीर्वादित करने वाले हैं। बोलो, आपको आशीर्वादित करने वाले हैं। सोना नहीं, उठ जाना, प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना, प्रभु देने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु देने के लिए तैयार है, हमें मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। हमारा परमेश्वर नींद में भी दर्शन देने वाले परमेश्वर। हम चिंता से सो जाएंगे, प्रभु रात में आके बात करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पता है? प्रभु हमसे प्यार करते हैं, हमें चलाना चाहते हैं, महीना भर हमें प्रभु चलाना चाहते हैं, ये हफ्ता भर प्रभु हमें चलाना चाहते हैं, हमारे हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करना चाहते हैं। कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई वेदना, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन को आकर दबाए नहीं, प्रभु से हमें बचाकर चलाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमसे प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु ने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को आशीर्वादित कर कहा, जैसा उन्हें आशीषित किया वैसा मैं आप लोगों को भी आशीषित करूंगा। आमीन। जैसा वो आशीषित होकर उनका नाम ऊंचा उठाया गया,
वैसा आपका भी एक दिन नाम ऊंचा उठाया जाएगा। क्यों पता है, वो बहन वो भाई प्रार्थना करने वाले अच्छे लोग थे। कैसे लोग थे? अच्छे लोग। वो बस हो गया ना नाम, और क्या चाहिए? गाड़ी नहीं मिला, बंगला नहीं मिला, और बड़ा लोग अधिकारी नहीं बन गए, अच्छे लोग थे, वो नाम बस है ना। प्रभु के लोग थे, अच्छे लोग थे, प्रार्थना करने वाले थे, उन्हें हम भूल ही नहीं सकते। वही चरित्र है, वही इतिहास हमारे द्वारा प्रभु रचाना चाहते हैं। उससे बड़े काम भी प्रभु करेंगे। जितना आप प्रभु को जगह देंगे उतना बड़ा काम प्रभु आपके जीवन में करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। अब बोलेंगे आज प्रभु, आज मुझे आप चलाना। मैं थका हूं, मैं गिरा हूं, मैं बैठा हूं, यहां से उठाकर खड़ा कर कर दौड़ाना आपका काम। हालेलुया। बस अपने हर दिन प्रार्थना करते रहिए, बोलते रहिए, देखिए प्रभु आपको कैसा दौड़ाएंगे, कैसा दौड़ने वाले बनेंगे। आपका जीवन चलने वाला नहीं रहेगा, दौड़ने वाला जीवन बन जाएगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हाथ पकड़ लेते हैं ना, लेकिन हमें हाथ देना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना है? हम बोलेंगे अगले हफ्ता देता ना प्रभु, ये हफ्ता नहीं दूंगा, अगले महीना हाथ दूंगा ना प्रभु, ये महीना नहीं दूंगा, अगले साल हाथ दूंगा ना प्रभु, ये साल नहीं दूंगा। तो हम जब तक हाथ नहीं देंगे, प्रभु हमारे हाथ पकड़कर हम उठाकर खड़ा नहीं सकते। हमें प्रभु के हाथों में हमारा हाथ देना है। हालेलुया। एक बच्चा दुकान में गया, कहाँ गया? कहानी बोल रहा हूँ, बोला हूँ। एक बच्चा दुकान में गया, सब कुछ लिया, दुकान वाले बोला बहुत कुछ चीजें लिया बाबा, तुझे मैं खुशी से चॉकलेट देना चाहता हूँ। डब्बा खोला, ले बोला, बच्चा ऐसा ले 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 ले। अच्छा मैं डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ खुद तो ही ले ले। और बच्चा क्या बोला पता है? बोला हूँ। बच्चा क्या बोला पता है? अंकल मैं हाथ डालूंगा तो 2-4 चॉकलेट आएंगे, आपका हाथ बड़ा हाथ है, आप दोगे तो ज्यादा चॉकलेट आएगा। हालेलुया। कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। आप प्रभु के हाथ में हाथ देंगे, प्रभु मेरा हाथ पकड़ के चला, बोले प्रभु ऐसे उड़ा के लेके जाएंगे आपको, जहाँ पहुंच नहीं सकते वहां प्रभु आसानी से पहुंचा देंगे। सिर्फ हाथ देने की जरूरत है। अब नहीं देंगे प्रभु, नहीं देंगे प्रभु, अगले हफ्ता दूंगा प्रभु, अगले महीना दूंगा प्रभु। हम क्या कर रहे हैं? आशीष को हम ही क्या कर रहे? रोक रहे हैं। हमें तमिल में बोलते पता है कोसर, सब चीजें नहीं बोलते, कोसर को जो गुड़पा है ऊपर थोड़ा कुछ ना कुछ दे बोलते ना, वैसा हम बोलते प्रभु आया हमको दे के भेज दे चाहता हूँ, पूरा नहीं चाहिए मुझे, पूरा आशीष मुझे नहीं चाहिए, अगले हफ्ता दे। अभी जो आए हो ना थोड़ा ऊपर का, क्या बोलते कड़ी पत्ता भाजी का क्या देते, थोड़ा कड़ी पत्ता और क्या कोथिंबरी, बाद में कोई बरी है, दूसरी बरी क्या बरी, हाँ अदरक लहसुन सब दोनों देते हैं क्या? वही लेके हम जीना कर रहे हैं। प्रभु बोलते तुझे मैं पौधा भर भर के दूंगा, मुझे सिर्फ पसंद चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ऊपर का दो, वो जो मिलता है वही मुझे जिंदगी के लिए अच्छा है। प्रभु बोलते मैं भर भर के देने वाला, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ क्या है? बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो हाथ हम जो भी मांगेंगे वो देते जाते रहेंगे। वो हाथ में कभी कमी नहीं रहेगी, लेकिन हमें लेने के लिए क्या नहीं है? मन नहीं रहता है। हम सोच विचार में डूबे रहते हैं, हम चिंताओं में डूबे रहते हैं, इसलिए हमें वो आशीषें मिलती नहीं है जो आशीषें पाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज प्रभु आपसे कहते हैं ये महीना आप प्रभु आपकी आशीषें दुगना देने वाले, आप पाकर परमेश्वर की महिमा करना। वो परमेश्वर को कहना आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप मुझे चलाइए प्रभु। अब्राहम को चलाए, इसहाक को चलाए, याकूब को चलाए, मुझे भी चलाइए प्रभु बोलकर आप मांगोगे, प्रभु आपको भी भर भर कर आशीषें देने वाले परमेश्वर। आमीन। ऐसा लोग घुटने पे जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए, प्रभु से कहेंगे प्रभु वचनों के द्वारा मुझे आशीषित करिए। सब लोग घुटने पे बैठ कर प्रभु वचनों के द्वारा मुझे आशीषित करिए। ये वचन मेरे जीवन में बड़ी आशीष बरकतें ले आए, ये वचन मेरे जीवन में बड़ी शांति समाधान ले आए। प्रभु मुझसे बात किए, धन्यवाद प्रभु। सब लोग धन्यवाद करो, आंखें बंद करके, कोई बात मत करो, इधर उधर मत देखो। प्रभु से बोलो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं मेरे हाथों को आपके हाथ में देना चाहता हूँ प्रभु। आप मेरे हाथों को पकड़ कर चलाइए। अब्राहम बैठ गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है, प्रभु आपने दर्शन दिए, कहा बेटा अभी देख मैं क्या करने वाला हूँ। वैसे प्रभु आपको आज से एक नई रीति से चलाने वाले हैं। सिर्फ आप प्रभु के हाथों में अपना हाथ देना जरूरी है। आप हाथ दोगे प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। आप हाथ देंगे प्रभु बड़े आशीष आपको देने वाले हैं।
प्रभु के हाथ में अपना हाथ देना बहुत जरूरी है प्रियो। रेबा शंदा रबा खबा रबा लदा रबा शंदा रो रिबा खबा रबा लदा रबा रिबो लो दो रो शंदा। प्रभु वचनों की आशीष, ये वचनों का अभिषेक बच्चों के जीवन में उतर आए प्रभु, उतर आए प्रभु, उतर आए प्रभु, उतर आए प्रभु। लबा 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 शंदा रबा तो रे मा 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 और खबा लदा रबा शंदा रो। यीशु के नाम में ये वचन का अभिषेक, ये वचन का सामर्थ बच्चों के जीवन में उठा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु अपना वचन का सामर्थ्य तेरे पास है।